नमस्कार दोस्तों, अगर आप जैक बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ जैक बोर्ड क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024 का सोशल साइंस का आंसर की वीडियो और साथ ही अगले महीना आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले हाफ ईयरली में कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट थे और 2026 की तैयारी में किन सवालों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आप लोगों का वह 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन में दिया हुआ है 1 से 30 तक एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे और आप लोगों का जो सेक्शन बी रहेगा इसमें दिया हुआ है 31 से 38 दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा और जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का 39 से 46 ये आप लोगों का 3-3 मार्क्स का होने वाला है। और जो आप लोगों का 47 से 52 क्वेश्चन रहेगा यह 5 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि 1995 ईस्वी को। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे भी आप लोग याद कर लें, WTO। WTO जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं, इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है यह हमको नहीं मिला है, तो हम लोग इसका आंसर नहीं देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा सी, यानी कि असंगठित क्षेत्र में। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया हुआ है आप लोगों का सामने। यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पिछला साल में, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि तृतीय क्षेत्र। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकीकरण की सहायता से अन्य प्रारूप में बदला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला कोई भी सामान, जैसे कि आप लोग उदाहरण के लिए ले सकते हैं लकड़ी। अब लकड़ी को हम लोग को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोगों के लिए इसको काट छाँट कर कुर्सी बनाया जाता है, टेबल बनाया जाता है। तो ये आप लोगों का द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो आप लोगों का इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है दिया हुआ है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए इसको। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है, यानी कि जो ऋण का औपचारिक स्रोत है इसमें कौन शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी समितियां। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया हुआ है कि एक देश में कितने केंद्र बैंक होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि हम लोग का भारत में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें दिया हुआ है आप लोगों का कि
जुलाई के प्रथम विद्रोह कहाँ हुई थी? तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के दे दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर यह राइट हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांस। फ्रांस में हुई थी। और कब हुई थी अगर ये पूछा जाए आप लोगों से, तो आप लोगों का आंसर बताना आप लोग 1830 में हुआ था। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत में असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरवरी 1920 में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, यानी कि केसरी। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश ने मक्का कानून के प्रतिबंध से परिचित करवाया था? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर इसका 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि शिशु उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए भगवान की किस छवि के का सबसे अधिक उपयोग किया गया है? तो जो इसका आंसर है वो हमको नहीं मिला है, तो आप लोग इसको सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में प्रारंभिक प्रकार की मुद्रित तकनीकी थी? तो दोस्तों जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गए? तो दोस्तों जो इसमें से थे ये लगभग इसमें देश जो थे फ्रांस, रूस, इटली, जापान, साइबेरिया, बाद में अमेरिका भी जुड़ गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि यह लास्ट में जुड़ गया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें दिया हुआ आप लोगों का कि बेल्जियम ने किन सिद्धांतों पर काम किया था? तो जो बेल्जियम थे वो किन सिद्धांतों पर काम किया? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि समायोजन सिद्धांत पर कार्य किया। तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में आप लोगों का चेक करूंगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची में शामिल है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। और अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें दिया हुआ है कि एक औरत और आदमी के समान अधिकारों व अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष व्याख्या के लिए सही कथन चयन करें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महिला आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है महिला वाद विवाद, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है नारीवादी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा राइट नारीवादी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन से आयोग होते हैं? और दोस्तों इसका आंसर भी मेरे को नहीं मिला है, तो आप लोग इसको भी खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका भी आंसर नहीं मिला है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 सीधे। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर।
सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि दिया हुआ है पंजाब भूमि का निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गहन खेती करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अधिक सिंचाई और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अति पशुचारण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा गहन कृषि। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24 है, इसका आंसर हो जाएगा 1992, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट से चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कृषि विस्तार और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वन संरक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण, यानी कि वन को बढ़ावा और बचाना था। और क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार इसको भी जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक फलीदार फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाल। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों का। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है HAIL, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है SAIL, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है MNCC। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि SAIL। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड सेल है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों धात्विक खनिज इसमें से कौन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अभ्रक, बी में दिया हुआ है तांबा, सी में संगमरमर और डी में प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी कि तांबा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस परिवहन का पाइपलाइन द्वारा होता है। दोस्तों पाइपलाइन यानी कि पाइप से किया जाता है, पानी को भी पाइप से ट्रांसफर किया जाता है और कच्चा तेल को भी पाइप से ट्रांसफर किया जाता है और पेट्रोल उत्पादक को भी पाइप से किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये इसका भी आंसर की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।